This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों याद है आपको कि जब करनी सेना सड़क पर उतरकर गंदगी फैला रही थी और उस दौरान रामजीलाल सुमन से लेकर अखिलेश यादव के खिलाफ गंदगी उगली जा रही थी, गालियां दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी और इनाम घोषित किए जा रहे थे। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर नहीं थी। सरकार तो सरकार, शासन प्रशासन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा था। उस समय सवाल उठ रहा था कि अगर कोई और जाति या धर्म से ताल्लुक रखने वाले संगठन की तरफ से यह कर दिया जाता तो क्या इसी तरीके से पुलिस प्रशासन पूरा शांत रहता। यह भी कहा जाने लगा कि करनी सेना चूंकि उस जाति को समर्पित है जो मुख्यमंत्री की जाति है, शायद इसी वजह से हल्का हाथ रखा जा रहा है। लेकिन उस दौरान कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, तमाम चीजें। लेकिन आज ये बात प्रूफ हो गई है। शिवपाल सिंह यादव ने जो कहा था कि सरकार के इशारे पर ये तमाशा कर रहे हैं, वो बात साबित हो गई है। लेकिन ऐसा चाबुक चला है कि अब बड़े से बड़े सूरमा का जो दाव था, बड़ी बड़ी डींगे थी, हलक में आकर अटक गई है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक साथ कई सूरमा चित हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। याद होगा 12 अप्रैल को रामजीलाल सुमन के ने जो बयान दिया था उसके विरोध में खास तौर पर राणा सांगा की जयंती के नाम पर आगरा में एक प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में वैसे तो राणा सांगा चूंकि क्षत्रिय समाज नहीं, देश के एक बड़े योद्धा के तौर पर जाने गए। उनकी क्या कहानियां हैं, क्या कथाएं हैं, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, ये तमाम जानकारी दी जानी थी। लेकिन करनी सेना वाले, जो मैं तो उनको साफ साफ कहता हूं, बुरा लगे लगता रहे, लफंगों ने, ज्यादातर लफंगे इकट्ठा हुए, वरना क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े विद्वान और बड़े से बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी थी। राणा सांगा की जयंती के मौके पर गंदगी उगलने का काम किया जा रहा था। एक लड़का बड़ा वायरल हुआ था जिसने अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी थी, याद करिएगा, याद है बयान। उस बयान की बहुत चर्चा हुई थी लेकिन कार्रवाई शून्य नजर आई। और शून्य यह थी कि सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस प्रशासन भी हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई और थे जिन्होंने अखिलेश यादव का ये कर दोगे तो 5 करोड़ ले लो, अठन्नी उनकी जेब में ना हो लेकिन देंगे भैया 5-5 करोड़ का इनाम। यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक गंदगी उगल रहे थे, याद है। लेकिन इन सब के बीच अब पुलिस प्रशासन करे ना करे, कोर्ट ने चाबुक चला दिया है। कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जो गुंडाई कर रहा था ना, उसके खिलाफ ना केवल एफआईआर दर्ज करो बल्कि गिरफ्तारी भी करो। अब ना चाहते हुए भी उत्तर प्रदेश पुलिस को उस लड़के को गिरफ्तार करना पड़ेगा। देखिए, पहले खबर देखिए। प्रभात खबर है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी पर कोर्ट सख्त, पुलिस को दे दिया बड़ा आदेश। ये कौन सी पुलिस थी? रामराज लाने वाली पुलिस। ये पुलिस कौन सी थी जो बात बात पर एनकाउंटर कर देती है? पुलिस कौन सी थी जो बुलडोजर से इंसाफ देती है और बड़े बड़ी डींगे हांकी जाती थी? योगी आदित्यनाथ बाबा, बुलडोजर बाबा, ये तमाम चीजें। मैंने तब भी कहा था कि आप याद रखिएगा कि अगर किसी और जाति धर्म के व्यक्ति ने इस तरह से सड़क पर उतरकर हुड़दंग किया होता, तमाशा किया होता, तो उन्हें रामराज याद आ रहा होता। ये बता रहे होते कि उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। लेकिन करनी सेना के लफंगों ने जो गुंडाई की, उसके हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। याद है, एक सांसद का काफिला निकल रहा है, काफिले पर टायर फेंके जाते हैं, आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस मामला दर्ज करती है, 5 लोग गिरफ्तार करती है और फौरन उन्हें जमानत मिल जाती है। यह किया जा रहा। तो कह रहे हमारा करनी सेना से लेना देना नहीं ना, कानून सबके लिए बराबर है। बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। और तो और खुद उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने भी कह दिया था, वो तारीफ कर रहे थे उन लफंगों की। कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ? कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि गिरफ्तार करना होगा। क्या है खबर, पहले मैं बता देता हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में गौतम बुद्ध नगर की जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर करने का आदेश दिया है। यह निर्देश मंगलवार को अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट द्वितीय रवि कुमार सागर ने वरिष्ठ अधिवक्ता और सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर के आवेदन पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने सूरजपुर कोतवाली पुलिस को अमरेंद्र प्रताप सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। जबकि ये काम क्या होना चाहिए था? ये किसे करनी चाहिए थी कार्रवाई? पुलिस को ना। मतलब आप सोचिए, एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई गालियां देता है और धमकी देता है, बाकायदा धमकी दे रहा है गोली मारने की, और तब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती ना, मैं मान ही नहीं सकता कार्रवाई नहीं करना चाहती हूं। लेकिन जब ऊपर से ही आदेश नहीं होगा तभी तो पुलिस शांत बैठी है। पुलिस समझ रही है ना किस पर कार्रवाई करनी है, किस पर नहीं करनी है। हमने भी देखा
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहां कहां कार्रवाई की है, ये लोग देख रहे हैं ना। और अचानक से करनी सेना पर प्यार लुटाया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा जिससे करनी सेना की हरकतें काबू में आ सकें। कोई कार्रवाई नहीं, खुली छूट। क्या किसी को राजनीतिक फायदा हो रहा था इससे? क्या कोई अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा था इससे? कौन है वो, सामने आना चाहिए। और क्यों योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी डिंगियां हाँकते हो आप सब लोग, बीजेपी के नेता? रामराज कहां था रामराज? और ऐसे हालात क्यों हुए कि एक व्यक्ति जो धमकी दे रहा है, आखिरकार कोर्ट को हस्तक्षेप करके पुलिस को आदेश देना पड़े? ऐसा कौन सा बड़ा नेता था, ऐसा कौन सा बड़ा उसने तीर मार लिया है जो उस लफंगे के खिलाफ मामला दर्ज करने से पुलिस पीछे हट रही थी? अब क्या हुआ, कोर्ट ने आदेश दिया है, गिरफ्तारी भी करनी होगी और एफआईआर दर्ज हुई। देखिए हिंदुस्तान की भी खबर है, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ दर्ज करिए एफआईआर, यूपी पुलिस को कोर्ट का आदेश। मैं समझ नहीं पाया। देखिए मैंने शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही कह दिया करनी सेना है क्या। मैं बार बार ये कह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं ना करनी सेना दिल दुखाया, क्षत्रिय समाज और ये वो सपा से एंटी, ये वो मुट्ठी भर लोग ही हैं जो करनी सेना से जुड़े हुए हैं। वरना क्षत्रिय समाज ने अपनी एकजुटता दिखा दी, वो अखिलेश यादव के साथ है या नहीं। मैं अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, समूचा क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव या सपा के साथ है, ये नई बात है। लेकिन एक बड़ा तबका भी अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ है, वो पढ़ा लिखा तबका है, उसे पता है जो बयान दिया वो गलत भी था तो एक तरीका होता है, और राज्यसभा की कार्रवाई से उसे हटा दिया गया। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अगर ये सब हो गया तो उसके बाद उसे हटा दिया कि बात खत्म होनी चाहिए थी। वो तमाशा कर रहे हैं जानबूझ के, किसके इशारे पर तमाशा कर रहे हैं ये बताना चाहिए ना। देखिए अब क्या खबर आई, इसमें बताया गया है हिंदुस्तान की खबर में, 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ सपा अध्यक्ष गोली मारने की धमकी देता देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिवक्ता सभा द्वारा आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई थी। इसमें आगे ये बताते हैं, इसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस आयुक्त को भी एक लिखित शिकायत दी गई। सोचिए क्या हालत बन गई कि पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी देता और उसको लेकर थाने जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से मिला जाता है, शिकायत को लेकर हवा, जबकि ये काम खुद पुलिस को करना चाहिए था। इसके बावजूद पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने 23 अप्रैल को जिला अदालत में आवेदन दायर किया था, जिसे मंगलवार को स्वीकार करते हुए सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। पुलिस की तरफ से तत्काल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उसने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की, कैसे दे देगी भाई। मैं फिर कहता हूं पुलिस वालों का नहीं है इसमें दोष भैया, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा कैसे कर देंगे वो, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन आखिरकार हो गया नहीं हो गया, शिवपाल सिंह यादव ने जो बात कही थी सच साबित हुई है। यह आशीर्वाद वहीं से आ रहा था कि तुम करो खुलकर गुंडाई, खुलकर करो लुच्चाई, इनाम घोषित करो, देते रहो धमकी, जहां मिले रामजीलाल सुमन कर दो हमला, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्या यही वजह थी क्या? अगर ऐसा नहीं है तो बड़ी अति सक्रिय रहने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मामला अपनी तरफ से दायर क्यों नहीं किया, दर्ज क्यों नहीं किया, और बार बार जब शिकायत दी जाती रही तब भी दर्ज करने से क्यों पीछे हटती रही? जवाब तो देना होगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।